अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जेट एंड सी और पाकिस्तानी पायलट ईरान में क्या वाकई खेल पलट चुका है? क्या ईरान, पाकिस्तान, चीन तीनों मिलकर अस्करी ब्लॉक बनाने जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये इक़दाम भारत और इसराइल के लिए किस हद तक तशवीशनाक हो सकता है? इसके साथ साथ एससीओ में एक बार फिर से भारत को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। इन दोनों खबरों का आपस में बड़ा गहरा रब्त है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले एक लम्हे के लिए मैं आपको जरूर रोकूंगा और इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट्स में आपकी राय जानना चाहूँगा कि वाकई अगर जेट एंड सी और पाकिस्तानी पायलट ईरान जाते हैं, ईरान के अमले को ट्रेन करते हैं, तो ये इक़दाम भारत और इसराइल के लिए किस हद तक ख़तरनाक और तशवीशनाक हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपने मुझे ज़रूर अभी कमेंट में देना है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। और हमने देखा जो सूरत हाल ख़ित्ते के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। ईरान और इसराइल की जंगबंदी के फ़ौरन बाद ये खबर सामने आती है, बड़ी खामोश अंदाज में खबर सामने आती है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर 2 रोज़ा दौरे के ऊपर बीजिंग चले जाते हैं। उनके जो विजुअल्स, जो तस्वीर निकल कर सामने नज़र आती हैं, उससे अमेरिका और इसराइल और भारत के अंदर एक वाकई में खलबली मच जाती है। भारत में क्यों होती है उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमेरिका और इसराइल क्यों उनके अंदर आपको एक तशवीश पाई जाती है। ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो जेट एंड सी, जो चाइना का एक फाइटर जेट है जो पाकिस्तान ने लिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर वो रीढ़ की हड्डी रखता है, ऐसे फाइटर जेट के अंदर वो बैठ कर अपनी तस्वीर वो बनाते हैं। उनकी तस्वीर बड़ी वायरल होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो फाइटर जो जेट है, जेट एंड सी, उससे मुतल्लिक वो ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। चाइनीज़ जो हुक्काम है वो भी उनके साथ खड़े हुए उन्हें ब्रीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे सवालात उठने लगे कि वाकई इस जंगी के फ़ौरन बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का चाइना में होना, गो के एससीओ भी है, लेकिन दिफाई तौर के ऊपर इस तरह से एक्टिव होना ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का, इसके अंदर बहुत सारे सवाल है। जब हमने मज़ीद तहकीक की तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा मिला जो आपके साथ शेयर करना है। वो कुछ ऐसा कि ईरान की जानिब से चीन के साथ ये डिमांड रखी गई है कि वो फाइटर जेट जेट एंड सी लेने में दिलचस्पी रखता है, जिसकी मार्केटिंग बाखूबी पाकिस्तान की जानिब से की गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने की, रफ़ाल को गिरा कर की। अब जेट एंड सी की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो ईरान की जानिब से भी ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि हमने जेट एंड सी लेना है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये लेना है बल्कि जो रशिया को हाल ही में जो लेज़र टेक्नोलॉजी चाइना की जानिब से दी गई है, जिसमें ड्रोन को गिराने के लिए वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो लेज़र टेक्नोलॉजी लेने के ऊपर दिलचस्पी का इज़हार कर दिया है ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ ड्रोन्स की मज़ीद टेक्नोलॉजी और मिज़ाइल सिस्टम के अंदर, गो कि ईरान का मिज़ाइल सिस्टम एक ताकतवर निज़ाम है, मगर उसको मज़ीद जिद्दत उसके अंदर लाने के लिए नेवी डिपार्टमेंट के अंदर, या नेवी सेक्शन के अंदर लाने के हवाले से ईरान ने ये अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। और इसके साथ साथ जो जदीद चीन का जो दिफाई निज़ाम है उसे भी लेने के ऊपर दिलचस्पी का इज़हार किया है। और ये ईरान की जानिब से कहा गया है कि ये सब कुछ हमें एज सुन एज पॉसिबल चाहिए। इसके साथ साथ फिर ये भी बातें होने लगें कि जाहिर है चीन की टेक्नोलॉजी जेट एंड सी तो है, लेकिन ईरानी जो पायलट्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है, उनकी तो वो उस तरह से कैपेसिटी नहीं है, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है। तो फिर ये भी सवाल उभरने लग गया कि यहीं खामोश तरीके से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो तो ईरान के पायलट्स को ट्रेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये याद होगा कि पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से भारत के तैयारे गिराए गए और बेलारूस और दीगर ममालिक को, इन ममालिक ने बड़ी तेज़ी के साथ, इनकी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उनके साथ राबता किया और उनके साथ इस मामले के ऊपर दिलचस्पी का इज़हार किया कि वो भी हमारे पायलट्स को ट्रेन करें। और जिस तरह की जो सलाहियतें पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान पायलट्स के पास हैं, फाइटर जेट पायलट्स के पास हैं, वो किसी दूसरे के पास नहीं है। तो ये खबरें भी पस पर्दा अभी चल रही हैं। ज़ाहिर है इन्हें खुलेआम नहीं कहा जा सकता तस्वीराती तौर के ऊपर, क्योंकि फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर अमेरिका की जानिब से या आलमी इदारों की जानिब से पाबंदियां हैं। तो चाइना तो उस तरह से खुलकर आ सकता है, मगर पाकिस्तान ज़ाहिर खामोश अंदाज में खेल सकता है। तो अब ये भी खबरें बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं कि जेट एंड सी टेक्नोलॉजी तो चाइना की होगी, लेकिन ट्रेन ईरान की जो एयरफोर्स है उसे पाकिस्तान की एयरफोर्स करेगी, क्योंकि जेट एंड सी का जिस तरह से इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया है वो पूरी दुनिया ने अपने सामने देखा है। इसके साथ साथ जो दीगर जो दिफाई मुआहदे हैं वो ईरान की जानिब से दिलचस्पी का इज़हार किया गया है। उससे मुतल्लिक भी मैंने आपको बताया, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेज़र टेक्नोलॉजी है, दिफाई जो जदीद निज़ाम है HQ-19 के हवाले से, जो पाकिस्तान भी दिलचस्पी रखता है लेने के हवाले से। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो बहुत तेज़ी के साथ ईरान इसराइल कशीदगी की जंगबंदी के बाद फौरी तौर के ऊपर ईरान
ईरान के दिफाई मिनिस्टर का चीन के ऊपर पहुंचना, बीजिंग में पहुंचना और वहां के हुकाम से मुलाकातें करना, ये बता रहा है कि ईरान और इसराइल कशीदगी के दौरान किन किन ममालिक ने खुलकर ईरान का साथ दिया। और मैंने जो कहा कि भारत के लिए ये क्यों तशवीशनाक बात है कि ईरान जो है वो चाइना के साथ बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो देखिए, मामला ये है कि ईरान की इससे पहले जो कैपेसिटी थी या जो टेक्नोलॉजी ली हुई थी वो ज़्यादातर रशिया थी और वो बहुत पुरानी थी। और उसके साथ साथ मकामी तौर के ऊपर जो ईरान की अपनी जो कंपनीज है जो बनाते हैं दिफाई साजो सामान, उनसे लिया करते थे। भारत के साथ ईरान की जानिब से बड़ी कुर्बतें बढ़ाएगी, उन्हें तिजारती अपना पार्टनर भी करार दिया गया और दिफाई पार्टनर भी करार दिया गया। मगर अब तेज़ी के साथ ईरान का चीन की टेक्नोलॉजी के अंदर दिलचस्पी लेना और अपना दिफाई मुआहदे तेज़ करने के हवाले से इंदिया देना, ये बता रहा है कि भारत ईरान से भी हाथ धो बैठा है। और जो कुछ हुआ है ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है और उसे ये मालूम हो गया है कि कौन मुश्किल वक्त के अंदर उसके साथ खड़ा हुआ था। और यही वो वजह है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। तो ये वो बयानात हैं, स्टेटमेंट हैं, जो बहुत सारी चीज़ों की इलामात आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी खबर के ऊपर बात करते हैं। SCO शंघाई कॉरपोरेशन के हवाले से हमने देखा कि एक ख़ित्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी अहम ये प्लेटफॉर्म है और इसका एक असर रसूख है। अमेरिका इसे अपने अगेंस्ट समझता है, इंडिया इसे ख़ुद को एक बहुत बड़ा मेंबर भी समझता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या हुआ, यह कि बड़ी दिलचस्प एक चीज़ ये होती है कि इस मीटिंग के बाद इसका एक एलामिया निकल कर आता है इस प्लेटफॉर्म का, और उसके अंदर जाफ़र एक्सप्रेस की तो मज़म्मत की जाती है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये भी साबित करने की कोशिश की गई और बताया गया इस एलामिया के अंदर कि किस तरह से भारत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करता है। और भारत की जानिब से कोशिश की गई कि मैं पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करवा लूँ इस एलामिया के अंदर, लेकिन SCO के प्लेटफॉर्म से पहलगाम वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई। और यही वो वजह है कि भारत के जो वज़ीर दिफा है उन्होंने इस एलामिया के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब उनके इनकार को आप उनकी तन्हाई समझिए, जो सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उनके ममालिक उनके साथ हैं, जो चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। SCO जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर भारत के एलामिया के ऊपर इनकार कर देना, इट मीन्स कि उनकी जो चीज़ें हैं वो इनकार आपको तन्हाई की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और ये हमने देखा है कि किस तरह बहुत तेज़ी के साथ इस खित्ते के ममालिक, चाहे वो अफ़गान तालिबान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, किस तेज़ी के साथ उन्होंने भारत के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली है। और मगरबी दुनिया और अमेरिका उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ख़ुद भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी सरकार ने हमारी खारजा पॉलिसी को दफना दिया है, जो किसी ज़माने में एक आइडियल हुआ करती थी। तो ये वो अब तक की दो बड़ी अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में एक बार फिर मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि अगर मुमकिन तौर के ऊपर ऐसी चीज़ हमारे सामने ऑफिशियली सामने आ जाती है पस पर्दा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इंडिकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ऑफिशियली चीज़ें सामने आ जाएं तो फिर आपको क्या लगता है इस खत्ते के अंदर भारत और इसराइल मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को रोकने के हवाले से, और पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान ये मिलकर अपना एक मजबूत लाहेमल ब्लॉक कैसे बना सकते हैं और क्यों कर ये ज़रूरी होगा। इस सवाल का जवाब भी आपने मुझे कमेंट में देना है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी करना है, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।